हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुतीक्षण कुमार पांडे कक्षा 11 के सिलेबस में के लिटरेचर पार्ट में पहला लेसन जो प्रोज का है वो है माय स्ट्रगल फॉर एन एजुकेशन, जिसके ऑथर हैं बुकर टी वॉशिंगटन। उसके सेकेंड पार्ट को मैं लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। यहाँ से द ग्रेट डील तक हो गया था इसके पहले वाले पार्ट में। अब इसमें देखेंगे फाइनली से। फाइनली ये बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है, बहुत महत्वपूर्ण पैरा है। फाइनली द ग्रेट डे केम, अंततः बुकर टी वॉशिंगटन कह रहे हैं द फाइनली अंततः द ग्रेट डे केम, वह महान दिन आ गया। एंड आई स्टार्टेड फॉर हैम्पटन, और मैं हैम्पटन के लिए निकल पड़ा। आई हैड वनली स्मॉल चीप सैचल, आई हैड मेरे पास था वनली केवल एक स्मॉल छोटा सा चीप सस्ता, सैचल माने झोला जिसको पिट्ठू बैग कहते हैं। मेरे पास एक छोटा सा सस्ता झोला था, दैट कंटेन्ड जिसमें भरा हुआ था अ फ्यू आर्टिकल्स ऑफ क्लॉथिंग, पहनने के कुछ सामानों से, अर्थात कपड़ों से भरा हुआ था कुछ। आई कुड गेट, जिसे मैं ले जा सकता था। बुकर टी वॉशिंगटन कह रहे हैं कि आई हैड ओनली ए स्मॉल चीप सैचल, मेरे पास एक छोटा सा सस्ता झोला था केवल। दैट कंटेन्ड अ फ्यू आर्टिकल ऑफ क्लॉथिंग, जो पहनने के कुछ कपड़ों से भरा हुआ था। आई कुड गेट, जिसे मैं ले जा सकता था, अर्थात जितना कुछ मैं प्राप्त कर सकता था। वो ये कहने का उनका तात्पर्य है कि ये जो पहनने का कपड़ा था वास्तव में बिल्कुल पर्याप्त नहीं था वहाँ ले जाने के लिए, हैम्पटन ले जाने के लिए। फिर उसके बाद कहते हैं माई मदर एट द टाइम, उस समय मेरी माँ, वाज रैदर वीक, रैदर वास्तव में, वीक माने कमज़ोर, वाज माने थी। उस समय मेरी माँ वास्तव में बहुत कमज़ोर थी। एंड ब्रोकन इन हेल्थ, और स्वास्थ्य में टूटी हुई थी, अर्थात अस्वस्थ थी। आई हार्डली एक्सपेक्टेड टू सी हर अगेन, आई माने मैं, हार्डली मुश्किल से, एक्सपेक्टेड आशा करता था, टू सी माने देखने का, हर माने उन्हें, अर्थात अपनी माँ को, अगेन मीन्स दोबारा, मैं उन्हें दोबारा मुश्किल से ही देखने की आशा करता था, अर्थात शायद मैं उन्हें दोबारा न देख पाऊँ। एंड दस, और इस प्रकार, आवर पार्टिंग, हमारी विदाई, अर्थात मेरे जाने का समय, वाज ऑल द मोर सैड, और भी अधिक दुखदाई हो गया था। सी हाउएवर, फिर भी, सी वह, अर्थात मेरी माँ, वाज थी, वेरी ब्रेव, बहुत ही बहादुर, थ्रो इट ऑल, इन सभी बातों में, अर्थात मुझे भेजने के लिए, मेरे भविष्य को देखते हुए कह रहे हैं बुकर टी वॉशिंगटन की, फिर भी मेरी माँ इन तमाम सारी चीज़ों में मुझे भेजने में, मुझे दूर जाने के लिए भेजने में, और अपने अस्वस्थता को भी ध्यान में रखते हुए, ये तमाम सारी चीज़ों के होने के बावजूद, इसीलिए यहाँ थ्रो इट ऑल का प्रयोग किया गया। हाउएवर, फिर भी, सी वाज वेरी ब्रेव थ्रो इट ऑल, फिर भी वह इन तमाम सारी चीज़ों में बहुत अधिक बहादुर थी, अर्थात उन्होंने बहादुरी के साथ इन मुश्किलों का सामना किया और मुझे हैम्पटन के लिए भेजा। द डिस्टेंस फ्राम माल्डेन टू हैम्पटन, चूँकि उनका जो गृह प्रदेश था, प्रदेश क्या कह दीजिए, उनका जो माल्डेन था, शहर था जहाँ उनका जन्म हुआ था, उनका नेटिव लैंड था, नेटिव सिटी था, वहाँ से हैम्पटन, यानी हैम्पटन नॉर्मल एग्रीकल्चरल इंस्टीट्यूट जो वर्जीनिया में स्थित था, यहाँ केवल हैम्पटन कहा गया, अर्थात वर्जीनिया में स्थित हैम्पटन नामक स्कूल। द डिस्टेंस फ्राम माल्डेन टू हैम्पटन, माल्डेन से हैम्पटन की डिस्टेंस, दूरी, है अबाउट 500 माइल्स, अबाउट लगभग 500 माइल्स, माइल्स माने मील, लगभग 500 मील दूर है। बाई बेगिंग, और फिर कह रहे हैं कैसे मैं वहाँ पर जाने के लिए उद्धत हुआ, कैसे मैं वहाँ गया। बाई वॉकिंग, पैदल चलते चलते। बेगिंग राइड्स बोथ इन बैगन्स एंड कार्स, बैगन्स का मतलब घोड़ा गाड़ी, जिसको इक्का के नाम से जानते हैं। इन बैगन्स एंड इन द कार्स, घोड़ा गाड़ियों में
एंड इन द कार्स, और मोटर गाड़ियों में, इन दोनों में ही बेगिंग राइड्स, सहायता मांगते हुए, लिफ्ट मांगते हुए, एंड इन सम वे, और किसी प्रकार से, आफ्टर अ नंबर ऑफ डेज, कई दिनों के पश्चात, आई रीच्ड द सिटी ऑफ रिचमंड, वर्जीनिया के रिचमंड नामक सिटी माने नगर में, रीच्ड माने पहुंचा। मैं कई दिनों के पश्चात मैं वर्जीनिया के रिचमंड, वर्जीनिया राज्य के रिचमंड नामक शहर पहुंचा, जो अबाउट 82 माइल्स फ्रॉम द हैम्पटन, जो हैम्पटन से 82 मील दूर था। यानी हैम्पटन जो स्थान है, हैम्पटन जो जहाँ पर स्कूल है, जो उस स्कूल से, यानी उस हैम्पटन से, ये जहाँ पर मैं पहुँचा कई दिनों के पश्चात, रिचमंड से उस हैम्पटन की जो दूरी थी उसको बता रहे हैं कि 82 माइल्स, अबाउट 82 माइल्स फ्रॉम हैम्पटन, जो हैम्पटन से 82 मील दूर था। फिर आगे उन्होंने कहा, व्हेन आई रीच्ड देयर, जब मैं वहाँ पहुँचा, टायर्ड, थक गया था, हंग्री, भूखा था, एंड डर्टी, और मैला कुचैला था, गंदा था, इट वॉज लेट इन द नाइट, और देर रात्रि का समय हो चुका था। अर्थात जब मैं वहाँ पहुँचा तब मैं टायर्ड, थक गया था, हंग्री, भूखा था, एंड डर्टी, और मैला कुचैला था, इट वॉज लेट इन द नाइट, और देर रात हो चुकी थी। नेक्स्ट पैरा इसमें आगे देखते हैं, छोटा छोटा पैरा है। आई हैड नेवर बीन इन अ लार्ज सिटी, आई हैड नेबर बीन इन अ लार्ज सिटी, आई हैड बीन, मैं रहा था, नेबर कभी नहीं, इन अ लार्ज सिटी, एक बड़े नगर में, मैं एक बड़े नगर में कभी नहीं रहा था, एंड दिस, और यही बात, रैदर, वास्तव में, एडेड माने बढ़ा रहा था, टू माई माइजरी, मेरे दुख को, और यही बात मेरी माइजरी को, अर्थात मेरे दुख को और भी अधिक बढ़ा रहा था। व्हेन आई रीच्ड रिचमंड, जब मैं रिचमंड पहुंचा, आई वॉज कम्प्लीटली आउट ऑफ मनी, तो मैं पूर्ण रूप से धन से रहित था, अर्थात मेरे पास से धन समाप्त हो चुका था। आई हैड नॉट अ सिंगल एक्वाइंटेंस इन द प्लेस, आई हैड नॉट, मेरे पास नहीं था, सिंगल, एक भी, एक्वाइंटेंस माने जान पहचान, इन द प्लेस माने इस स्थान पर, इस स्थान पर मेरे पास एक भी जान पहचान नहीं था। आई एंड बीइंग अनयूज्ड टू सिटी वेज, अनयूज का प्रयोग किया गया है तो अनभिज्ञ, एंड बीइंग अनयूज्ड, और अनभिज्ञ होते हुए, टू सिटी वेज, शहर के तौर तरीक़ों से, अर्थात इस नगर के तौर तरीक़ों से अनयूज्ड होते हुए, अर्थात अनयूज होते हुए, अर्थात अनभिज्ञ होने के कारण, आई डिड नॉट नो व्हेयर टू गो, मुझे नहीं समझ में आ रहा था, आई डिड नॉट नो, मैं नहीं समझ पाता था, मैं नहीं समझ पाया, व्हेयर टू गो, कि कहाँ जाना है, किधर जाना है, मैं नहीं जान पा रहा था। आई आस्क्ड एट सेवरल प्लेसेस, आई माने मैंने, आस्क्ड पूछा, एट पर, सेवरल कई, प्लेसेस माने स्थानों पर, फॉर लॉजिंग ठहरने के लिए, मैंने ठहरने के लिए कई स्थानों पर पूछा, बट दे ऑल वांटेड मनी, किंतु वे सारे लोग धन की कामना करते थे, धन को वांटेड चाहते थे, एंड दैट वाज, और वही एक चीज़ थी, व्हाट आई डिड नॉट हैव, जो मेरे पास नहीं था। नोइंग नथिंग एल्स बेटर टू डू, नोइंग नथिंग एल्स बेटर टू डू, कुछ नहीं, बिल्कुल ही समझ में नहीं आ रहा था, एल्स बेटर टू डू, कुछ करना अधिक अच्छा है, नोइंग नथिंग, कुछ ना समझ में आने पर, अर्थात कुछ ना समझ में आने पर कुछ करना अधिक बेहतर है। इसी सिद्धांत के साथ आई वॉक द स्ट्रीट, मैं सड़कों पर, अर्थात गलियों में टहलता रहा, चलता रहा। इसके बाद जो पैरा है इसके बाद से अगले वाले वीडियो में कंटिन्यू करूँगा। धन्यवाद।